is coming within short while, very short while, in 1 or 2 minutes. So I welcome once again all of you, sir, to our auspicious program. Yeah, it is your birthday, I'm told. When is your birthday? Today. Many happy returns of the day. And formally inaugurate this session, Sri P. Goyal sir. I request our Honorable Railway Minister P.S. Goyal ji to please come and give the advice to the railway. आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है, हर्ष और उल्लास का दिन है। मैं समझता हूं कि हमारे बीच में एक युवा नेता डॉक्टर राघवैया का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बार बार अपनी उम्र मत बताइए, कोई विश्वास नहीं करेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं कम उम्र में या आप कम उम्र से। जितना जोश, जितना उत्साह और जितना लगन डॉक्टर राघवैया में है कि रेलवे का भविष्य कैसे अच्छा बने, आप सबका भविष्य कैसे अच्छा बने और हम सबका परिवार और हम सबका परिवार कैसे एकजुट होकर देश की सेवा करे, देश के हर नागरिक की सेवा करे। मैं समझता हूं, जैसा अंग्रेजी में कहते हैं, एज इज इन द माइंड। 82 years but going younger and younger by the day, feel looking fresher by the day. That is our leader Dr. Raghavaiya। और 60 वर्षों तक जिन्होंने रेलवे की सेवा की है, रेलवे के कामगारों की सेवा की है और रेलवे के हर एक अंग की जितनी जानकारी आज डॉक्टर राघवैया रखते हैं, मैं समझता हूं एक भंडार है। इज द माउंटेन ऑफ नॉलेज। और मैं समझता हूँ रेलवे एक ऐसी संस्था है जिसकी खूबी ये रही कि इतने वर्षों तक आपने संघर्ष भी किया, आपने अपने बातें भी सरकार तक, जनता तक रखी, तीव्रता से रखी, लेकिन कभी भी रेलवे में सरकार
मैनेजमेंट और जनता, इन सबके बीच में दरार नहीं आई। ये सब ने एकजुट होके इस रेलवे को अच्छी तरीके से चलाने का सोचा, मिलजुल के चलाने का सोचा। और मैं समझता हूँ जब तक नेतृत्व अच्छा ना हो, जब तक दोनों तरफ से ताली दोनों तरफ से नहीं बजती है, जब तक ढोल में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ताल नहीं साथ में बजता है, तब तक म्यूजिक भी अच्छा नहीं बनेगा, काम भी अच्छा नहीं होगा। और वास्तव में आपने जो सेतु का काम किया, द ब्रिज बिटवीन वर्कमैन, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, ये ब्रिज का जो आपने काम किया उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपको आपके जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी आपको और बहुत सारा हम सबके साथ, हम सबके बीच जनता की, देश की और हमारे सब रेल परिवार की सेवा करना है। और आपको भगवान बहुत लंबी आयु दे इस देश की और रेलवे की सेवा, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। अम्मा भी हमारे साथ आज आई है, मैं आपका भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन देयर इज अ ग्रेटर वुमन। और मैं नहीं समझता हूं कि 60 वर्षों तक अगर राघवैया जी ने सेवा की है हमारे रेल परिवार की, तो उनके परिवार के सहयोग के बगैर, परिवार के पूरे समर्थन के बगैर ये संभव नहीं सकता। तो अगर आज आपके सेवा का लाभ हम सबको मिला है, तो उसका ज्यादा श्रेय मिसेस राघवैया को जाता है और आपके परिवार को जाता है। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण भी हैं। वास्तव में मेरी पार्टी की जो सिस्टम है उसमें मंत्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी का अध्यक्ष होता है, तो मेरे भी लीडर हैं। और वास्तव में डॉक्टर लक्ष्मण हर बार मुझे एक छोटे भाई के नाते गाइड करते रहे मेरे राजनीतिक जीवन में। और आज आप साथ में आए हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रभाकर गारू भी हमारे साथ हैं आज। हमारे सहयोगी श्री विनोद कुमार यादव गारू, जिनके बारे में डॉक्टर राघवैया ने अभी बताया, वास्तव में एवर स्माइलिंग फेस। और जब जब हमारी मीटिंग्स होती हैं तो अपने रेल के परिवार के, अपने वर्कमैन के, अपनी सभी जो टीम है रेलवे की, उसके बारे में जो आइडियाज यादव जी देते हैं वो वास्तव में बड़े इनोवेटिव होते हैं। बहुत अच्छा लगता है इनके आइडियाज से। और जैसा राघवैया गारू ने बताया, साउथ सेंट्रल रेलवे वास्तव में तेज गति से प्रगति कर रही है, लेकिन प्रगति से संतुष्ट नहीं होना कभी। We cannot be satisfied with the work we are doing unless there is that fire in the belly, unless each one of us is aiming for doing better. We will not be able to serve the people of India to the best of our capability. So I am sure Yadav Garu, Jain Garu and the entire rail family will continuously strive to do better and better, to serve the people of India better, because my desire and my dream is that when India turns 75 years after independence on 15th August 2022, Indian Railways should also be celebrating that we are the best railway in the world. And if all of us work together in this spirit of togetherness, in this spirit of oneness, in the spirit of members of one family, I have no doubt that we can make our railway not only the best railway in the world, but the safest railway in the world. A railway where once again movie songs will be shot
and you will have the charm of travel given to every traveler, every customer of Indian Railway, every traveler on Indian Railway. The old charm where you had songs made in the railway trains, where you had whole movies revolving around the rail journeys. You remember Bombay to Goa? You remember journeys where songs were made on top of the train? Not that I want to encourage anybody to travel on top of the train. But all of these were the charm of Indian Railways. Somehow, over the years, we have lost that charm. Somehow today when we see reporting on television, reporting on newspapers, the people are concerned about quality of service. People are concerned and very deeply concerned about punctuality. They are concerned about the food that we serve. After Prime Minister Modi launched Swachh Bharat Abhiyan on 2nd October 2014, and in one sense, South Central Railway also was formed on Mahatma Gandhi's birthday on 2nd October 1966. So in some sense, our railway has a deep connect with Mahatma Gandhi, the father of the nation. But if people today are concerned about Swachhata on the railway, then it is a matter of deep concern for all of us. Because after all, what are we going to leave behind for the young children of tomorrow, for the future citizens of India? What will this young girl sitting in front of me think 5 years, 10 years, 20 years later, when she reflects on the country, when she sees what nation our generation has left behind for the future, for our young children? Should they look back with pride or should they look back with grief? That is the choice before all of us sitting in this room, assembled in this very important function today, where we not only have the celebration of Dr. Raghavaiah Garu's birthday, but we are also having our annual general body meeting of the South Central Railway Federation SANGH. We will all have to reflect, we will all have to think. What have we done? What have we achieved? Where we are today? And what will be our goals for tomorrow? While Dr. Raghavaiah, I am very sympathetic to all your issues, some of which you highlighted today, and which we keep discussing also regularly. May I just put a little bit of a caveat that I am only a finance minister holding additional charge till Mr. Arun Jaitley recovers fully and comes back to office. So I am not in a position to take a decision on my own proposal from railway. My hat has changed temporarily, or rather it has not changed. I am wearing two hats. But I cannot say that as rail minister I took a decision and now sitting there I can decide whatever I had proposed. I am sure a veteran like you with 6 decades of service for India, you know that that is not how government works. If it was as simple as that, I would have decided it last week only. But I think the constitution makers, Dr. Babasaheb Ambedkar, has left behind a very, very noble document, a very powerful document, the Constitution of India. For which this nation shall eternally be grateful to Dr. Babasaheb Ambedkar. But we have to respect that Constitution. It is our duty of all of us in this room to respect that Constitution, to cherish that Constitution. And in that spirit, the whole process has to be gone through. The legal process, the consultation process, the consideration of all the past judgments in these cases. So I can assure you that while I am sympathetic to many of the issues that have been put before me, we will have to take a decision with full consultation and with full
application of mind in the interest of India and protecting the integrity of the Constitution of India. And I am sure that each one of those assembled in this room and each one of our 13 lakh rail employees is equally committed that we should not do anything which can harm the Constitution of India, which can harm the future of India. Very soon, on 2nd October, the country will be starting the celebrations of 150 years of Mahatma Gandhi's birthday. On 2nd October 2019, Mahatma Gandhiji's birthday would be 150 years. The government of India has decided that we will celebrate this in a very grand fashion all over the country from 2nd October 2018 to 2nd October 2019. And I commit and pledge the Indian Railways to also celebrate this whole year as a befitting tribute to the father of the nation, to Mahatma Gandhiji. And I appeal to all of you to participate wholeheartedly so that the world can see that India is a country that respects our forefathers. India is a country that holds the message of Mahatma Gandhi in the highest esteem, that respects and cherishes the values that Mahatma Gandhi left for our country. And let us all pledge ourselves to make the Indian Railways truly customer-centric. I am sure you all remember Mahatma Gandhiji has said, customer is king. The reason why we are all doing what we are doing, why we are working in railways, why we are getting a salary from railways. Today I am also getting my salary from railways, not from finance minister. But when we are all working, our focus, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र बिंदु, हम सबका काम का केंद्र बिंदु, हम सबके काम का फोकस, हम सबकी नजर हमारे कस्टमर की तरफ होनी चाहिए, बिकॉज कस्टमर इज किंग। और हमारा कस्टमर कौन है? हमारा कस्टमर वो यात्री है जो हमारी ट्रेन में सफर करता है। हमारा कस्टमर वो व्यक्ति है, वो कंपनी है जो माल फ्रेट हमारे ट्रेन की व्यवस्था से भेजती है, जिसकी आमदनी से, जिसकी इनकम से आज रेलवे में तनख्वाह दी जाती है, रेलवे में पेंशन दी जाती है, रेलवे के खर्चे पूरे किए जाते हैं। हमें हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई करने के बारे में बहुत गहरा विचार करना पड़ेगा। इसके ऊपर बहुत सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है। क्या रेल का यात्री, मुझे एक राजेश खन्ना का गाना याद आता है, क्या ट्रेन का यात्री सुहाना सफर करेगा? आपको याद है वो गाना? ट्रेन में ही था, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। आई थिंक राजेश खन्ना कह गए, गलती कर रहा हूं तो माफ करना। देखिए सबको मालूम है। तो क्या हमारे ट्रेन का यात्री सुहाना सफर करेगा या वो यात्रा करता है इसके लिए वो सफर करेगा? SUFFER, सफर करेगा। ये निर्णय हम सबको लेना है। शुड ही सफर कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, इसलिए रेलवे से सफर करना पड़ेगा? और या रेलवे पहली चॉइस होगी उस यात्री की कि नहीं, मैं तो ट्रेन से ही जाऊं। मुझे याद है हमारे बचपन में जब हम ट्रेन से सफर करते थे और जब नाश्ते में वो कटलेट और टोस्ट और चाय आती थी
तो क्या आनंद होता है। आज तक उसका फीलिंग अभी तक याद है, उसका टेस्ट अभी तक ध्यान में आता है। क्या वास्तव में हम वो आज दे पा रहे हैं? जिस प्रकार की फोटोज पुरानी रेलगाड़ियों की आज भी दिखती है, साफ सुथरी कोचेस, कंपार्टमेंट्स, वो यूनिफॉर्म में हमारा सेवक जो सर्विस देता था, जो अटेंडेंट, जो इज्जत थी टिकट ट्रैवलिंग, टिकट चेकर की, टिकट एग्जामिनर की जो इज्जत थी आज से 30 साल 40 साल पहले, जो स्टेशन मास्टर के प्रति सबका भाव था, आप सब विचार करिए क्या आज वो मिलता है? आज वो फीलिंग है रेलवे के प्रति? जब हम सड़क पे खड़े होकर बोलते हैं, कोई पूछे हमें कि कहाँ काम करते हो, क्या करते हो, और अगर आप कहते हो कि मैं रेलवे का सेवक हूँ, रेलवे का कर्मचारी हूँ, तो क्या सामने वाले आदमी की आंख चमकती है या थोड़ा मुंह बन जाता? सोचिए। और ये स्थिति क्यों हुई? मैं कोई आपके ऊपर आलोचना नहीं कर रहा हूं, ना मैं कोई सरकार या कोई मंत्री या कोई पुराने मैनेजमेंट और नए मैनेजमेंट के बीच में दरार कर रहा। ये स्थिति बिगड़ी है क्योंकि हमारी सोच बिगड़ी है, हमारे सोचने का ढंग बिगड़ा है। और ये सामूहिक है, इसमें कोई आप और मैं अलग नहीं है। यादव जी मैनेजमेंट में होंगे, लक्ष्मण जी पॉलिटिशियन होंगे, मैं भी पॉलिटिशियन हूं वैसे, राघवैया जी ट्रेड यूनियन लीडर, आप सब कर्मचारियों ने इस रेलवे को संभाला है, सुधारा है, चलाया है, पर इसमें हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और उसके पीछे हम सबकी सामूहिक सोच है। इट इज आवर माइंडसेट दैट हैज चेंज्ड, that has deteriorated over the last maybe 30, 40, 50 years, I don't know. हम सबकी सोच में हमारी परमानेंसी जॉब की बीच में आ गई। हम सबकी सोच में एक चलता है एटीट्यूड आ गया, ऐसे ही चलता है। स्थिति बिगड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जुगाड़ू सोच। अरे चलो काम चला लो, आज चोट लगी है, एक बैंडेड लगा दो, ठीक हो जाएगा। हम भूल जाते हैं कि चोट लगी है, बैंडेड तो सिर्फ ऊपर ऊपर से छुपा देती है उस चोट को, लेकिन वो चोट गहरी होती जाती है, उस चोट में टेटनस लग जाता है। टेटनस होने से कभी आगे जाके गैंग्रीन हो सकती है और कभी हाथ या पांव काटना पड़ने की जरूरत पड़ सकती है। मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है डॉक्टर राघवैया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कभी भी किसी भी हालत में रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं होने देगी। लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैं ये बात करता हूं कि रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे, तो हम सबकी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बढ़ जाती है। फिर ये चलता है एटीट्यूड नहीं चलेगा, फिर हम इरिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते हमारे यात्री के प्रति। फिर ये रेलवे का एक एक क्षण, एक एक मोमेंट, एवरी सेकेंड हम सबके लिए वैल्यूएबल हो जाता। एक एक रुपया हम सबकी जिम्मेदारी बन जाता। एक एक गलती एक व्यक्ति की नहीं, हमारे परिवार की गलती, और वो तभी बदलेगा जब हमारी सोच बदलेगी, हमारे सोचने का ढंग बदलेगा।
हमारे काम करने का जो तरीका है उसमें उत्साह है, उसमें ईमानदारी पड़ेगी, उसमें चिंता होगी हमें जब कोई छोटी सी भी गलती होगी, चाहे किसी से भी हुई, कल मैं गलती कर सकता हूं, तब मुझे विश्वास है मेरे बड़े भाई डॉक्टर अगवैया मेरा हाथ पकड़ के मुझे बताएंगे बेटा एक गलती मत करो, इसको संभालो। और मुझे विश्वास है, और जो मैंने अभी तक सभी कामगारों में, मैनेजमेंट में, यूनियन लीडर्स में और हमारे परिवारों में, वास्तव में जो हमारे परिवार की जो वुमेन्स फेडरेशन, वुमेन्स एसोसिएशन है, उनका भी मुझे काम देखने का कई जगह मौका मिला। वास्तव में सिर्फ आप एक नौकरी नहीं कर रहे हो रेलवे में, या मैं आज रेलवे का सिर्फ मंत्री नहीं हूं। जब आप काम पे जाते हो तो परिवार के ऊपर भी पूरा उसका बोझा होता है। जब मैं टीवी में कोई पंक्चुअलिटी की रिपोर्ट देखता हूं या कोई कंप्लेंट कर रहा होता है यात्री कि मेरी खाने में अच्छा नहीं था, खाने में कुछ गलत चीजें मिली, या किसी ने मुझे ओवर चार्ज किया, या ट्रेन की सफाई ठीक नहीं थी, या बाथरूम में सफाई ठीक नहीं थी, तो उसका प्रभाव सिर्फ मेरे ऊपर नहीं आता है, मेरी पत्नी जो बैठ के टीवी देख रही है साथ में उसके ऊपर भी होता है। और वो छोड़ो, मेरी लड़की जो अमेरिका में पढ़ रही है वो भी वहां से मैसेज करती है कि पापा क्या हो रहा है ट्रेन में, क्या हो रहा है ट्रेन में। ये हमारा पूरा परिवार, और हम सबके परिवार भी इसमें एक प्रकार से इमोशनली कनेक्ट होता है। कोई ट्रेन की दुर्घटना होती है तो सिर्फ वो बच्चे और या उनके परिवार जिन्होंने सफर किया, सिर्फ उनके ऊपर दुर्घटना नहीं होती है, हम सबको भी एक बार तो रात को नींद नहीं आती कि दुर्घटना क्यों हुई, कैसे हम रुक सकते थे, हम क्या कर सकते थे जिससे दुर्घटना नहीं। क्या हमारे काम में कुछ कमी रह गई? क्या हमारे काम करने के ढंग में कुछ बदलाव की आवश्यकता है? क्या हमारी जिम्मेदारी में कुछ हमने कसर छोड़ दी, कुछ कमी छोड़ दी? और मैं समझता हूं कि ये वर्ष जब हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, जब महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पे फिर एक बार इस देश को महात्मा गांधी जी के रास्ते का परिचय देने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो स्वच्छता हो जिसके प्रति महात्मा गांधी जी को बहुत ही ज्यादा चिंता रहती थी, चाहे वो देश की एकता और अखंडता हो कि पूरा देश एकजुट होकर एक साथ सबके साथ काम करे बिना जाति धर्म में अपने आप को बांट के। चाहे महात्मा गांधी जी की कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर फोकस सेवा भाव की बात हो, और फिर चाहे वो बात हो कि कैसे देश के गरीब के प्रति, देश के गांव के प्रति, देश के उन परिवारों के प्रति जो वंचित रहे, शोषित रहे, the economically and socially marginalized sections of society, on whom it is our responsibility collectively to give them a better future, to give their children a better future, to ensure dignity of life, dignity of labor for every citizen of this country. मैं समझता हूँ रेलवे का हर एक कर्मचारी, रेलवे के मैनेजमेंट, सरकार, ट्रेड यूनियंस और हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे कोई छोटा पार्ट सप्लाई करता हो, चाहे कुछ सर्विस देता हो, कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, हम सब मिलके जब ये तय कर लेंगे
हमें बदलना है रेलवे को, हमें रेलवे को अच्छा बनाना है, हमें रेलवे को सुरक्षित बनाना है, हमको रेलवे को स्वच्छ बनाना है और साथ ही साथ हमको रेलवे को समृद्ध भी बनाना है, प्रॉफिटेबल भी बनाना है। आखिर 100 रुपए कमाएंगे और 100 रुपए खर्चा कर देंगे तो रेलवे सुधार कैसे करेगा, रेलवे नई टेक्नोलॉजी कैसे लाएगा, रेलवे आधुनिक टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कैसे करेक्ट करेगा, रेलवे ट्रेन की सुविधाओं को कैसे सुधार करेगा। तो सुरक्षा, सुविधा, स्वच्छता और समृद्धि, ये सबके प्रति जब हम चिंता करेंगे तभी आपकी भी समृद्धि हो पाएगी, तभी आपके परिवारों का भी आगे का समय और अच्छा बीतेगा, तब आप भी रेलवे में काम करने का जो स्वाद है, रेलवे में काम करने का जो आपकी एक प्रकार से लगन है, योर फीलिंग्स टुवर्ड्स द रेलवेज, वो आज देश का हर नागरिक समझ पाएगा, देश का हर नागरिक उसको रिस्पेक्ट कर पाएगा कि हाँ वास्तव में ये 13 लाख रेलवे के कर्मचारी देश सेवा कर रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरी मतलब पीयूष गोयल के लिए उपभोक्ता की, कस्टमर की, यात्री की सेवा कर रहे हैं। और ये जब भावना हम सभी को दे पाएंगे और हम सब इसमें मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे, तभी रेलवे वाइब्रेंट ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, करप्शन फ्री रेलवे होगी, जहाँ कोई कभी आलोचना नहीं उठा पाएगा, हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा किसी भी प्रकार के गलत काम में, कोई उंगली नहीं उठा पाएगा कि ट्रेन में स्वच्छता नहीं है, टॉयलेट खराब है, टाइम पे ट्रेन नहीं चलती है, कर्टेसी, स्टाफ की कर्टेसी हमें नहीं मिलती है। मैं समझता हूँ आज राघवैया जी का जन्मदिन भी है, आपकी एनुअल जनरल मीटिंग भी है, आगे चल के गांधी जी का 150 वर्ष का समारोह पे भी आप हो सके तो आज कुछ चर्चा करके हमें सुझाव देना कैसे रेलवे उस विषय को और आगे बढ़ा सकती है। पर जब हम एक परिवार के रूप में पूरा काम देखेंगे, सोचेंगे, जब हम सब मिलके आगे का भविष्य तय करेंगे, जब हम आदत बना देंगे कि हमारे काम को हम एकदम हाई क्वालिटी काम करें, नॉट बाय चांस बट बाय हैबिट, छोटी सी छोटी चीज की। कल मैं इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में विजिट के लिए गया था और पूरी फैक्ट्री में मैंने पूरा कामकाज देखा, बढ़िया फैक्ट्री, बहुत अच्छा काम कर रही है, ग्रो कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन छोटी छोटी चीजों में सुधार की संभावना। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो क्या वेल्डिंग का मार्ग छोड़ देते हैं? जब हम फैब्रिकेट करते हैं तो क्या अनइवन फैब्रिकेट करते हैं? जब हमें अपनी सोच बदलनी है तो काम करने में अपने को हैबिट बनानी पड़ेगी कि हर छोटी चीज पे हम क्वालिटी लाएंगे। मैं पंक्चुअलिटी की बात कल सदर्न रेलवे में कर रहा था तो किसी ने मुझे कहा कि सर 1 से 15 मिनट जो ट्रेन है उसको छोड़ दे तो हमारी पंक्चुअलिटी 5% 6% सुधर जाती है। मैंने कहा अगर इस सोच से काम करेंगे तो 15 मिनट के बाद जब 16वां मिनट कोई डिले होगा तो बोलेगा सर 1 ही मिनट तो हुआ। फिर अगली डिमांड आएगी कि 30 मिनट तक इसको पंक्चुअल दे, फिर 31 मिनट वाला बोलेगा अभी तो सर 1 ही मिनट मेरा डिले हुआ। और ऐसे तो कहानी कभी खत्म ही नहीं। क्यों दूसरी रेलवे में बोलते हैं कि आप घड़ी में ला सकते हो कि ट्रेन अंदर गई तो आप घड़ी पे चेक कर लो क्या टाइम है। आपकी घड़ी गलत हो सकती है, ट्रेन टाइम पे आएगी, ट्रेन गलत टाइम पे नहीं आएगी।
या भारतीय रेल को उस प्रकार का व्यवस्था खड़ा करने में अपना कोशिश नहीं करनी चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। और जब एक एक मिनट की वैल्यू हम सब करेंगे तभी जाके वास्तव में विश्व की सबसे अच्छी रेल बनाने में सफल होंगे। नहीं तो एक ट्रेन जो डिब्रूगढ़ से चल के त्रिवेंद्रम तक आती है और शायद रास्ते में 60-70 स्टेशन पे रुकती है, 200-250 स्टेशन पार करती है। अगर हर एक व्यक्ति ने एक मिनट ही तो है इस विचार से उस ट्रेन को चलाया, मेरी वजह से तो एक ही मिनट हुआ, आपकी वजह से 1 मिनट हुआ, आपकी वजह से 1 मिनट हुआ, डॉक्टर अगवैया की वजह से 1 मिनट हुआ, लक्ष्मण की वजह से 1 मिनट हुआ, यादव जी के वजह से 1 मिनट हुआ। करते करते ट्रेन तो 8 घंटे लेट ही जाएगी। क्या ये परिचय हम देंगे देश को हमारी व्यवस्था का, हमारे काम का, या हम सब अपने 1 मिनट की चिंता करेंगे? और जैसे कहते हैं, आवर पावर एज इंडिविजुअल्स is multiplied when we gather together as families, as teams, as a community with common goals. जब हमारे सबका लक्ष्य एक होगा, कैसे भारतीय रेल विश्व की सबसे अच्छी रेलवे बने, और जब हम वो एक लक्ष्य में सब लोग अपना अपना योगदान देंगे, we will all contribute to achieve that goal. I promise you a very, very bright future for each one of you. I promise you we will create a new railway which will be ready for new India. I promise you a new railway which will be profitable and self-sustaining. A new railway which will not have to beg to the finance ministry for every small thing, but will stand on its own feet, make its own profit, and then use that profit for the welfare of each one and every one of our rail family, and to provide better services to our customers. Once again, my warmest greetings to my elder brother, Dr. Raghavaiah, who has served Indian Railways for more than 6 decades, and whose services I am sure we will continue to get for many more decades, and whose guidance and help I am confident I will continue to receive as an elder brother for years to come. Thank you very much. My greetings to you and all your families.